क्रिकेट की कहानी वहीं की वहीं है। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान की 3 विकेटें 16 रन्स पर गिर गई हैं। अब्दुल्ला शफीक 2 रन्स पर, शान मसूद 6 और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज रावलपिंडी में खेला जा रहा है और एक बार फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मुश्किलात का शिकार है। 3 विकेटों पर अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ 29 रन बनाए हैं। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम तीनों के तीनों आउट होके चले गए हैं। वो जो साइम अयूब जो कि हमेशा सबसे पहले आउट होके जाता था वो खेल रहा है। पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हो गए। बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन्स क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा? हमारे साथ सिकंदर बख्त मौजूद हैं। सिकंदर, किस तरह से देख रहे हैं मैच के आगाज पर ही पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार हो गई है? ग्रासी विकेट बना रहे हैं, ग्रीन विकेट बना रहे हैं। बार बार यही मैं कह रहा था, इस ग्रीन विकेट के ऊपर खुद ना एक्सपोज हो जाना। पकड़ के 16 पे 3 आउट इनके हो गए हैं। पिछले कोई 2 साल से तकरीबन हम पिचेस का रोना रो रहे हैं। जब से रमीज राजा साहब हेल्म पर आए थे तब से पिचेस सुन रहे थे और उनके दौर में भी जो पिचेस बनी वो हमने देख लिया कि वो कितनी कोई हाईवे नुमा पिचेस थी और किस तरह उस पे जो है सिर्फ बैटर्स ने एंजॉय किया, बैटर्स ने रन बनाए। बोरिंग टेस्ट सीरीज हुई और उसमें भी बाहर से टीमें आके हमें हरा के चली गई। हम बात यही कर रहे थे कि इस किस्म की पिचेस जब बनती हैं कि जिसमें आप ये कहते हैं कि ये सिर्फ फास्ट बॉलर्स की हैं, स्पिनर की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो उसमें टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम टॉस को तो इसका कोई कोच नहीं होता, टॉस के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती, तो टॉस होता है, तो वो हम हार गए। अब जो इस वक्त पिच सामने हमारे आई है, अभी तक जो सामने उसकी शक्ल आई है, ग्रीन टॉप। हम अपने स्ट्रेंथ की बात करते हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम की स्ट्रेंथ क्या है? और जब मैं इस ग्रीन टॉप को देखती हूँ, ठीक है हम 4 फास्ट बॉलर्स की लाइन तो लगा लेंगे, हमारे बैटर्स सरवाइव कर सकते हैं इस पे? दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज चल रही है और आज टेस्ट सीरीज का पहला दिन है, लेकिन इस पहले दिन में पाकिस्तान की शुरुआत जो है वो बहुत ही खराब हुई और इसकी वजह से पूरे पाकिस्तानी मीडिया में चीख पुकार मच गई, क्योंकि इस बार पाकिस्तान ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची थी कि हम पिच को चेंज कर देंगे। जिस तरीके से भारत पे आरोप लगाते हैं कि बीसीसीआई ने ये पिच चेंज कर दी, जैसा खुद जाके रात को पिच की मिट्टी चेंज करके आई है, या विराट कोहली ट्रैक्टर लेके पिच खोदने चले गए हैं, इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक गोरे को बुलाया और उसे करोड़ों रुपए दिए हैं इन पीसीबी वालों ने, और उस गोरे ने इनको मुझे लगता है कि बेवकूफ बना दिया है। शुरुआत होती है मैच की, अब्दुल्ला शफीक 3 रन पे पहला विकेट डाउन, दूसरा 14 रन पे शान मसूद का और तीसरा 16 पे बाबर आजम का। इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट में त्राही माम इस तरीके की आवाजें आना शुरू हो जाती है। सारे के सारे मीडिया वाले और यूट्यूबर रोना शुरू कर देते हैं कि इस बार जो पिच बनाई है उसने तो पाकिस्तान को बेइज्जत करवा दिया है बांग्लादेश के सामने। अब ये कैलकुलेशन भी ये कौन से थर्मामीटर से करते हैं मुझे नहीं पता। जब दोनों टीमें एक जैसी है तो इसमें बेइज्जत होने वाली कौन सी बात आ जाती है? पहला टेस्ट मैच आज रावलपिंडी में खेला जा रहा है और एक बार फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मुश्किलात का शिकार है। 3 विकेटों पर अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ 29 रन बनाए हैं। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान की 3 विकेटें 16 रन पर गिर गई हैं। इस बारे में बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सिकंदर बख्त मौजूद हैं। सिकंदर, किस तरह से देख रहे हैं मैच के आगाज पर ही पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार हो गई है? हम बात यही कर रहे थे कि इस किस्म की पिचेस जब बनती हैं कि जिसमें आप ये कहते हैं कि ये सिर्फ फास्ट बॉलर्स की हैं, स्पिनर की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो उसमें टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम टॉस को तो इसका कोई कोच नहीं होता, टॉस के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती, तो टॉस होता है, तो वो हम हार गए। और मैं यहाँ पे फुल क्रेडिट दूंगा बांग्लादेश के 2 कैचेस को। एक तो अभी आप दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने बाबर आजम का विकेट कीपर ने पकड़ा, और अब्दुल्ला शफीक का जो उसने आई थिंक थर्ड स्लिप बहुत ही जबरदस्त। अगर वो कोई भी टीम यहाँ पर जो ये शान मसूद को आप दिखा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये वॉज नॉट आउट। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गेंद क्रॉस कर गई थी उसके बल्ले को और पैड को लग कर गई थी, तो वो नॉट आउट था। अदरवाइज मैं यहाँ पर जो है उनकी फील्डिंग को बांग्लादेश की देना फुल मार्क्स दूंगा। ये वाला कैच जो अभी आपने दिखाया और जो बाबर आजम का कैच विकेट कीपर ने पकड़ा है वो आउटस्टैंडिंग। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, हमें एक्चुअली ये टेस्ट क्रिकेट इतने दिनों बाद देखते हैं तो एक अजीब से लग रहा है कि 10 ओवर में 629 रन बने हैं, 3 विकेट गिर गई हैं, मगर हमें इसको लंबा खेलना पड़ेगा। आज 48 ओवर्स होने, तो लेट्स सी। और तो भाई, कोई भी फॉर्मेट हो या कोई भी ग्राउंड हो, होम ग्राउंड हो, यही सिचुएशन रहती है और माजी में भी हम देख रहे हैं कोई पॉजिटिव अप्रोच नजर नहीं आ रही है। अब आपको क्या लग रहा है? अभी तक सिर्फ 10 ओवर्स का मैच हुआ है, पहला दिन है, कितना स्कोर पाकिस्तानी टीम स्कोर करे तो बांग्लादेश को एक अच्छा टारगेट मिल सकता है पहली इनिंग्स में? देखिए, पहली इनिंग में कम से कम 2 से 250 तो 100% होने चाहिए इस पिच के ऊपर। जैसे कि कहा जा रहा है कि बहुत ग्रीन टॉप है,
यहाँ से तो मुझे जो लग रहा है कि जो दूसरी पिचेस है वो ज्यादा ग्रीन है, पिच इतनी ग्रीन नहीं है जितनी कि मतलब कहा जा रहा था। मगर और गेम ऐसा भी नहीं हो रहा कि बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो रहा है। हर दुनिया की पिच के ऊपर पहला घंटा जो है गेंद हिलता है। अब जैसे ये अब्दुल्ला से आप आउट दिखा रहे हैं, ये कोई आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं हुई थी। शान मसूद की थोड़ी पड़ से अंदर आई है जो कि मैं समझता हूँ नॉट आउट था। और ये बाबर जो आउट हुआ है ये भी कोई बॉलिंग का बहुत बड़ा कोई कमाल नहीं हुआ है। पिछले कोई 2 साल से तकरीबन हम पिचेस का रोना रो रहे हैं। जब से रमीज राजा साहब हेल्म पर आए थे तब से पिचेस 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 सुन रहे थे, और उनके दौर में भी जो पिचेस बनी वो हमने देख लिया कि वो कितनी कोई हाईवे नुमा पिचेस थी और किस तरह उस पे जो है सिर्फ बैटर्स ने एंजॉय किया, बैटर्स ने रन बनाए, बोरिंग टेस्ट सीरीज हुई और उसमें भी बाहर से टीमें आके हमें हरा के चली गई। अब जो इस वक्त पिच सामने हमारे आई है, अभी तक जो सामने उसकी शक्ल आई है, ग्रीन टॉप ग्रीन टॉप ग्रीन टॉप। हम अपने स्ट्रेंथ की बात करते हैं, पाकिस्तान टेस्ट टीम की स्ट्रेंथ क्या है? और जब मैं इस ग्रीन टॉप को देखती हूँ, ठीक है हम 4 फास्ट बॉलर्स की लाइन तो लगा लेंगे, हमारे बैटर्स सरवाइव कर सकते हैं इस पे? हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ एशिया में, पाकिस्तान में हम खेल रहे हो ना, तो हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलाई करें और डोमिनेट करें, क्योंकि इंडिया भी ऐसे ही करती है, श्रीलंका भी ऐसे करते हैं, और हम लोग भी होम सीरीज जब भी जीते हैं ना तो हमारे स्पिनर्स ने हमें मैच जितवाए हैं। आपके पास आगे आने वाली टीम इंग्लैंड है और आप ग्रीन टॉप पिच पे खेल नहीं सकते एशिया में, और आप क्या नाम है इंग्लैंड को डोमिनेट इसी सूरत कर सकते हैं। अगर इंग्लैंड के खिलाफ भी आपने ऐसी पिच बनाई तो मेरे ख्याल से हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी क्रिकेट कहाँ पे स्टैंड। वो तो खैर हमें वर्ल्ड कप पे पता चल गई है जैसे यूएसए से आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हम ये अच्छा डिसीजन नहीं है मेरे ख्याल से। और ये आप देखें कि उसके बाद जो कंडीशन है ना पाकिस्तान की, अभी हमने इंग्लैंड के साथ भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे खेली है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेली है। ये पिचेस का मसला नहीं है, ये माइंड सेट का मसला है। ये उस दौर पे ऐसे ये आप जैसे को, मेरे जैसे को जो क्रिकेट को समझते हैं, रऊफ जैसे क्रिकेटर को ये बेवकूफ नहीं बना सकते। वही स्ट्रेंथ की जिस तरह अभी कामरान से बात की, हमें इंडिया में रैंक टर्नर्स दिखते हैं, हमें श्रीलंका, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को बुला के अपने रैंक टर्नर्स पे फंसाया है। हम कहाँ किस तरफ फंसा सकते हैं? क्योंकि जब हम ओपोनेंट को फंसाने की बात करते हैं तो हम खुद भी फंसे रहे होते हैं साथ साथ। देखिए बेसिकली बात ये है कि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। जिस तरह आपने पिच की अभी बात की है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करें रऊफ? एक साल में 4-4 जहाँ चेयरमैन बदलते हो, क्या चेयरमैन को छोड़ के असाइड जो नीचे जो पूरी लॉट है लोगों की जो कि पिछले 10-10 8-8 साल से काम कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस सिस्टम को सीधे चला के? बात ये कि हम पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। इसी वजह से हमारी सारी स्पोर्ट्स का डिक्लाइन है। कोई भी इदारा है, वन मैन शो नहीं चल सकता, चेयरमैन पे नहीं चल सकता। इदारे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्ट्रांग होती है, जिसका सिस्टम स्ट्रांग होता है, और चाहे कोई भी चेयरमैन आ जाए, कोई भी लोग आ जाए, आपका सिस्टम वैसे ही प्रॉपर फंक्शनल रहे। हमारा क्या होता है कि कोई भी चेयरमैन आता, अपनी टीम लेके आता, सारा सिस्टम को ब्रेक करना ये अपना राइट समझते हैं। माइट इज राइट का कानून लागू होता है, किसी की एजुकेशन हो ना हो उसको लाकर ये इधर डाल देते हैं, और इस वजह से सारे का सारा आपका सिस्टम अपसेट हो जाता है। बेइज्जत होने वाली कौन सी बात आ जाती है? कुल मिला के जो इस समय पाकिस्तान की सिचुएशन है, ये 72% जीतते मैच दिखाई दे रहे हैं, 17% ड्रॉ के चांसेस है और 11% बांग्लादेश के चांसेस है। साइम अयूब ने 85 बॉल पे 52 रन किए हैं 61 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें कि 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। उसके बाद शान मसूद जो कि 11 बॉल में 6 रन बना के 1 चौका लगा के आउट हो गए थे। उसके बाद शोध शकील आया और 45 गेंद में इस बंदे ने 35 रन बनाए, 4 चौके लगा के 77 की स्ट्राइक रेट के साथ। और इस सब की बदौलत पाकिस्तान 3 विकेट के नुकसान पे 26 ओवर में 98 रन के ऊपर खड़ा है। इस समय बांग्लादेश के सामने चुनौती है, लेकिन बांग्लादेश क्या कर पाता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो सिचुएशन इसमें बनती नजर आ रही है, लगता नहीं कि बांग्लादेश के लिए इस मैच में कुछ होने वाला है, पर फिर भी इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, बांग्लादेश पाकिस्तान को पटक नहीं दे सकता है। आपको पता होगा कि जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए आई थी तब इन दोनों में बहुत ही बड़ा भाईचारा हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा बांग्लादेश में जिस तरीके से पॉलिटिकल इवेंट हुए हैं उससे बहुत सारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफी खुश थे। इन्हें लगा कि इन्होंने कोई जंग जीत ली है, लेकिन अब वही सब के सब रोते नजर आ रही हैं। छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे ये रोना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी खुशियां हैं बेचारों की। तो मुझे लगता है कि अगर यही चलता रहा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी और बांग्लादेश हो सकता है कि यहाँ पाकिस्तान में आगे पाकिस्तान
का ही बेड़ा गर्क करके चला जाए। अब बहुत सारे जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो इस समय पाकिस्तान की मीडिया को ये बात समझाने में लगे हुए हैं कि पिच का जो आप मैजिक करने की सोच रहे हो, जो मैजिक बनाने की सोच रहे हो, जो कि मुझे नहीं पता इन्होंने कहां से ये चीज सीखी है, क्या इनके दिमाग में आया है। पाकिस्तान की मीडिया में इस समय बातें हो रही है कि भारत पिचे बनाने के लिए मशहूर है, ये रातों रात पिच बना देते हैं, उसके बाद ये इंग्लैंड का नाम लेने लग जाते हैं। कभी ये बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ये बॉल यूज करता है, ये वो पिच यूज करते हैं, और फिर वो टीम को फंसा लेते हैं और वो हरा देते हैं। यही सेम ये भारत के केस में भी कहते नजर आए, और मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई इन्होंने तांत्रिक प्रयोग अपनी पिच पे भी किया है, जिसका कि नतीजा बाबर आजम को भुगतना पड़ा है। हालांकि ये पिच अब कैसा परफॉर्म करती है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि बांग्लादेश की अभी बारी आई नहीं है, और हो सकता है कि बांग्लादेश अच्छे से बता दे इनको कि दोबारा ऐसी पिच कभी भी मत बनवाना।